जैसे ये ऊपर की तरफ ऐसे ब्रेक करती है, ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद फिर हम इंटरेस्टेड होते हैं नीचे से एंट्री लेने के अंदर, ठीक है, और ऐसे हम इस चीज को ट्रेड करते हैं। तो इस चीज को भी हम इधर देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक्सटर्नल मूव और इंटरनल मूव। एक्सटर्नल मूव कौन सा होता है? एक्सटर्नल मूव वो होता है जो कि आपको ट्रैप करने के लिए बनाया जाता है। और इंटरनल मूव आपके पास जो होता है उसके अंदर प्रॉपरली डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है वो भी हम देखते हैं। अब जब आपके पास एक लाइक बड़ी मनी इन्वॉल्व होती है, अभी आप देख सकते हैं सबसे पहले कि आपके पास सबसे पहले आपके एंट्री पॉइंट के ऊपर मार्केट आई है, ठीक है, और यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड किया कुछ, ये आपके पास टाइम स्पेंड कर रही है, इंटरनल मूव्स बना रही है, ठीक है। एक्चुअल में आपके पास ये एक लाइक एक सैंपल होता है, ये एक निशानी होती है, ये लाइक मार्केट ने आकर प्रॉपरली आपके पास जो वो पहले वाला मैंने आपको बताया कि वो हाई और लो प्रोडक्ट करती हुई आ रही थी, तो आपके पास पहले वो हाई को प्रोडक्ट करती हुई आ रही थी, नीचे की तरफ लो ब्रेक करती हुई आ रही थी। तो अब मार्केट ने प्रॉपरली इसको ऊपर की तरफ लाइक ब्रेक कर दिए, ठीक है। ब्रेक करने के बाद आपके पास जो ये मार्केट ने कैंडल्स बनाई हैं, ठीक है, इन कैंडल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली आपको गैप नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपको एक गैप नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपको गैप नजर आ रहा है। तो ये जो गैप्स होते हैं ये लाइक ये निशानी होती है कि ये आपके पास मार्केट के अंदर अभी डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वही लाइक होता है आपके पास कि जब आपके पास बड़ी मनी इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी होती है, ठीक है। अब ये अब आपके पास जितना कुछ भी हो रहा था, ठीक है, ये आपके पास इंटरनल में जितना कुछ हो रहा था, इस टाइम पे आपके पास जो सारी चीजों की कलेक्शन है ना वो हो रही थी, ठीक है। अब जैसे मार्केट ने प्रॉपरली एक साइड पर मूव दिया है, ठीक है, और आपके पास जो प्रॉपरली कैप्स हैं वो आपको शो होना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब आपको इस चीज की समझ आ जानी चाहिए कि अब प्रॉपरली मार्केट ने एमएसएस कर दी है, ठीक है, मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर कर दी है जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद अब आपके पास मार्केट के अंदर ये एक गैप है, ठीक है, या ये प्रॉपरली आप एक ऑर्डर फ्लो भी ले सकते हैं। तो मार्केट आपकी इस ऑर्डर फ्लो में टैप हुई है, ऑर्डर फ्लो में टैप होने के बाद मार्केट ने यहाँ से मूव दे दी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप इस लोगों के नीचे एसएल रख सकते हैं, ठीक है। और जो आपके पास मिनट 15 है उसके अंदर आपके पास टारगेट है, आपका जो पहले वाला हाई है, जो ऑलरेडी भी हमने टारगेट रखा हुआ था, वो अब हमारे पास टारगेट रहेगा, हाँ ये वाला, दिस वन, सॉरी, दिस वन, ये आपके पास टारगेट रहेगा। अब इस टारगेट को अचीव होने में थोड़ा टाइम लगा है, खैर ये लाइक मिनट 15 के अंदर हम जाएंगे तो हमें चीजें क्लियरली शो हो जाएंगी। सॉरी, वो ये हमारे पास टारगेट है, दिस वन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर अचीव हुआ हमारे पास। तो ये हमारे पास जो हमने मिनट 15 के अंदर एक एंट्री पॉइंट बनाया था, तो ये लाइक वो हमारे पास प्रॉपरली ऐसे ही ये आपके पास जितने भी टाइम लाइक जितने भी आपके पास एंट्री पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनके अंदर ये आपके पास एक्सटर्नल रेंज और इंटरनल रेंज होती है, ये प्रॉपरली जब हो जाती है देन ही आप उसको प्ले करते हैं। हम इनको देख लेते हैं बट किसी और टाइम फ्रेम देखते हैं, क्योंकि मिनट 1 के अंदर इनको ढूंढना काफी रिस्की हो जाता है। और उसकी रीजन सिर्फ ये है कि आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक चार्ट आएगा भी नहीं। अब आपने काफी टाइम ऐसे देखा होगा कि आपने मिनट 15 से मिनट 1 पर शिफ्ट होते हैं लेकिन वो जगह आपको नजर आती नहीं है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आपके पास जो ट्रेडिंग व्यू है वो आपको सिर्फ 5000 कैंडल्स ही शो करवाता है, 5000 से ज्यादा कैंडल आपको शो नहीं करवाता। 5000 से जब हम लाइक पीछे चले जाते हैं तो वहां पर हमें कैंडल नहीं शो हो जाती, ठीक है, वैसे ही लाइक हमें स्क्रीन नजर आ जाती है। तो उसकी रीजन यही है कि आपके पास 5000 कैंडल्स होती हैं। अब मिनट 15 की अगर अगर इधर तक कैंडल्स आ रही है ना, ठीक है, तो मिनट 1 के अंदर ये 5000 कंप्लीट हो चुकी होती हैं, तो फिर मिनट 1 के अंदर हमें वो चीज नजर नहीं आती। तो लाइक ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अभी हमने ये वाला जो अपना एंट्री पॉइंट है ये देख देख ली है, ठीक है। ये जो पीछे वाले एंट्री पॉइंट्स हैं इनको हम देख लेते हैं। गिनो कि मिनट 1 के अंदर वो हमें नजर नहीं आने वाला, तो दैट्स व्हाई मैं स्टार्ट से मिनट 5 को देख लेता हूँ। मिनट 5 के अंदर भी हमें कुछ सीन लाइक मिल जाएंगे। मिनट 2 काम नहीं करता, मिनट 1, मिनट 3 और मिनट 5 ही। अच्छा, ये आपके पास एंट्री पॉइंट है प्रॉपरली। यहाँ पर भी आपको लाइक एक्सटर्नल रेंज और इंटरनल रेंज, एक्चुअली ये आईसीटी का कंसेप्ट है बट जस्ट मैं आपको इसका एक छोटा सा टच दे रहा हूँ। तो ये आप देखें,
ये आप देखें आपके पास मार्केट आपके एंट्री पॉइंट के अंदर इन हो चुकी है, तो ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, इनके अंदर कोई किसी तरह का गैप भी आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है, ना तो कोई आपको गैप नजर आ रहा है, और ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, तो इसको एक्सटर्नल रेंज कहा जाता है, ठीक है। जब आपके पास प्रॉपरली ऐसे बड़ी कैंडल्स बनती हैं, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये आपके पास पहला जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक होता है, ठीक है, ये आपके पास आपका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो चुका है, बट ये मिनट 5 में होगा। अगर मिनट 1 में अगर आप देखें तो आपके पास इधर नीचे भी कोई लाइक ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास स्ट्रक्चर ब्रेक होगा मिनट 1 के अंदर। आपको प्रॉपरली लाइक ये जस्ट आपको एक दो कैंडल्स नजर आ रही हैं, लेकिन मिनट 1 के अंदर आपको प्रॉपरली ऐसे एक स्विंग बनता हुआ आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉपरली ब्रेक हुआ है, और ये ब्रेक होने के बाद आपके पास ये प्रॉपरली एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट इसके अंदर टैप हुई है, और मार्केट ने यहाँ से आपको मूव दे दी है, तो ये आपके पास लाइक प्रॉपरली मूव है। ऐसे ही अगर हम और भी चले जाएं और देखें, तो ये भी हमारे पास अभी आप लाइक एक चीज को आप क्लियरली गौर से देख सकते हैं कि जब भी आपके पास एंट्री पॉइंट्स के ऊपर मार्केट आ रही है ना, तो यहाँ पर ये काफी टाइम स्पेंड कर रही है, और वो जो काफी टाइम है वो स्पेंड करने का रीजन ये है कि यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि ऊपर तो उन्होंने ट्रैप की है, लेकिन यहाँ पर भी वो एक बार बायर और सेलर दोनों को ट्रैप कर लें, और जब दोनों प्रॉपरली ट्रैप हो जाते हैं तो देन मार्केट के अंदर एक्चुअल मूव आता है, ठीक है, जिसको आप लोग टैप कर सकते हैं या जिसको आप लोग कैच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मेन चीज यही थी जो मैंने आपको बतानी थी। अभी इसके एक दो पॉइंट्स मिसिंग है, वो उनके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, अब वो पॉइंट क्या है, अगर आपको याद हो तो पहली वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन की बनाई थी, उसके अंदर मैंने डीपली ये सारी चीजें या बिटकॉइन के ऊपर, हाँ उस टाइम पर जितनी भी सेलिंग थी वो सारी मैंने कैच की थी। अब वो जो सेलिंग कैच की थी वो सारी की सारी मैंने आपको बताई थी। अब एक्चुअल में हमारे पास क्या है, अब एक्चुअल में मुझे इस चीज का आइडिया है कि ये मेरे पास मेरा हायर आई पॉइंट है, ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस बार एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक में आके टैप की है, ठीक है, और यहाँ से अब क्या होना है, यहाँ से अब मेरे पास अ, जो मैंने मूव को कैप्चर करना है वो लाइक यहाँ इस जगह से लेकर, ठीक है, इस जगह से लेकर ये जो ऊपर वाला जो मेरा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है ना, यहाँ तक मैंने इसको कैच करना है, ठीक है, और हमने इसको प्रॉपरली कैच किया भी है। ये प्रॉपरली कैच यहाँ पर इस जगह पर आकर हुआ है, ठीक है। तो हमने इस जो ये जो पूरे का पूरा मूव है, इस पूरे के पूरे मैप को कैप्चर किया भी है। अब एक्चुअल चीज क्या है, अब एक्चुअल चीज ये है कि हमें इस चीज का आइडिया हो गया है कि हमारी जो डायरेक्शन है वो सेलिंग से किस तरफ जा चुकी है, वो बाइंग की तरफ जा चुकी है। हमारी जो डायरेक्शन है वो सेलिंग से बाइंग की तरफ जा चुकी है। अब कि इस केस में हम क्या करते हैं, अब हम इस केस में इंटरनल रेंज को भी प्ले करते हैं, और आपको ऑलरेडी इस इधर जो दो एंट्री नजर आ रही थी, वो दोनों की दो जो एंट्री एंट्री जो थी ना ये वाली, ठीक है, आपके पास एक ये वाली एंट्री है, ये वाली एक एंट्री है, ठीक है, सेकंड ये वाली एंट्री है। ये दोनों मैंने इंटरनल जो रेंज है उसी को प्ले करके लाइक आपको इंटरनल रेंज को प्ले करके ही आपको मैंने दिखाया। अभी हमको इस चीज का आइडिया हो चुका है कि हमारे पास जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो बाइंग की है, ठीक है। अभी ये आपके पास एक हायर पॉइंट है, हायर हाई पॉइंट है, ठीक है। हायर हाई पॉइंट के बाद ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा है, वो ये वाला है। बट यहाँ पर आपको पहले ऑर्डर ब्लॉक से मूव नहीं मिला, कौन से ऑर्डर ब्लॉक से मूव मिला है, सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक का जो फेयर वैल्यू गैप है वहां से आपको मूव मिला है। अभी अगर आप मिनट 15 के अंदर देखें तो आपको फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से मूव मिल रहा है, बट अगर आप मिनट 5 के अंदर देखें तो आपको फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से नहीं बल्कि सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक से मूव मिल रहा है। तो दैट इज फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, इसको फ्रैक्टल नेचर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंडली अगर यहाँ पर आप फोकस कर पाए, तो यहाँ पर आपकी इंड्यूसमेंट ये बन रही है, ये आपके पास आईडीएम बन रहा है, और आईडीएम के बाद आपके पास ये जो लास्ट वाला वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये प्रॉपरली लाइक चौक भी हो चुका है। अगर आप देखें प्रॉपरली चौक हो चुका है, बट स्टिल यहाँ से मूव आया है,
क्यों मूव आया है? बिकॉज ऑफ मार्केट के अंदर जो इसकी नेचर है वो फ्रैक्टल है, ठीक है। आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर एक चीज मिल जाएगी, लेकिन सेकंड टाइम फ्रेम के अंदर वो चीज टोटली डिफरेंट होगी, थर्ड टाइम फ्रेम के अंदर वो चीज टोटली डिफरेंट होगी। आपको अब आप इस चीज को देखें। अगर अगर आप सिर्फ मिनट 5 को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपके सामने ये प्रॉपरली चौक हो चुका है, ठीक है। चौक होने के बाद आप क्या करेंगे? चौक होने के बाद क्या किया जाता है? चौक होने के बाद क्या किया जाता है? आप प्रॉपरली यहाँ पर इंड्यूसमेंट ढूंढेंगे, ठीक है। इंड्यूसमेंट ढूंढेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। आप प्रॉपरली यहाँ पर इंड्यूसमेंट ढूंढेंगे, ये आपकी इंड्यूसमेंट बन गई, ठीक है। ये आपकी क्या होगी? ये आपकी इंड्यूसमेंट होगी। अब इंड्यूसमेंट होने के बाद क्या होगा? अब ऊपर आप कोई ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक आपको मिल गया। ये आपको आपका एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, ठीक है। और यहाँ से आपने एक एंट्री ले ली, ये आपका ऐसा है, और ये नीचे आपकी छोटी सी टिक क्या हुआ? आपकी लग गई। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपका जो बड़ा टाइम फ्रेम है, ये जो हायर टाइम फ्रेम है, वो यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल रहा है, मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ ही धकेल रहा है। तो अगर वो ऊपर की तरफ धकेल रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने ऊपर की तरफ ही जाना है। आपको लाइक सेलिंग के अंदर जो कुछ भी मिलेगा वो सारे का सारा ट्रैप करने के लिए बनाया गया होगा। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है, खोपड़ी में रखना है कि आपने हायर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट देनी है, ना कि लोअर टाइम फ्रेम को। अब यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के अंदर अभी देखें, ये आपके पास क्या हुआ था? हायर टाइम फ्रेम के अंदर ही ये आपके पास हुई थी इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये आपके पास इंड्यूसमेंट होगी, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद आपके पास जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, जहां से मूव मिलने हैं, वो है ये वाली जगह, ठीक है। वो ये वाली जगह है। तो अब आप प्ले क्या कर सकते हैं? अब इंड्यूसमेंट होने के बाद, ठीक है, इंड्यूसमेंट होने के बाद वो जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, वहां तक आप सेलिंग को लाइक टैप कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप देख पाए, ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप नहीं, बट यही अगर आप किसी और टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज मिल जाएगी। हम इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं। हाँ, ये देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। आपके पास ये क्या था? आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक का जो फेयर वैल्यू गैप था, वहां से आपको एग्जैक्ट एक मूव देखने को मिला है सेलिंग में, ठीक है। आप इसको भी कैच कर सकते थे। या इसके अलावा ये आपके पास आपको किसी और टाइम फ्रेम में ये आपके पास आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर स्वीप किया हुआ मिल जाएगा। आप इसको भी इधर तक प्ले कर सकते थे, ठीक है। पर ऐसा ये आपकी टिप्पी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो मेन चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये आपके पास क्या हो गई? ये आपके पास हो गई इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद आप क्या करते हैं? अब आपने यहाँ से एंट्री लेनी थी। मैं ये सारी चीजें आपको वो बता रहा हूँ जो लाइक आप कर सकते थे, आप लोग ऐसा करते और लाजमी करते, बिकॉज आप लोगों ने इतना ही सीखा हुआ है, इस हिसाब से सीखो। अच्छा, अभी क्या हुआ? अब आप यहाँ से एंटर हुए, ठीक है। अब यहाँ से एंटर हुए, आप एंटर क्यों हुए हैं? सबसे पहले आप सिर्फ इसलिए एंटर हुए हैं कि मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अंदर है। बट आप ये तो देखें कि आपके पास जो आपका जो एक्सटर्नल या आपके हायर टाइम फ्रेम का जो आपके पास मेन ऑर्डर ब्लॉक था, उसके अंदर मार्केट ने टैप कर लिया है, ठीक है। अब नो डाउट यहाँ तक मार्केट सेलिंग में थी, बट यहाँ से बाइंग के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। तो अब आपने जो कुछ भी यहाँ से देखना है, बाय में देखना है। अभी भी अगर आप सेलिंग में देखते रहेंगे तो देन आपने ट्रैप ही होना है, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम को अपने माइंड में रखना है। तो ये एक वे है जिस तरह आप इंटरनल रेंज को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है, अब आपको इस चीज का आइडिया है कि मार्केट ने इस जगह से, ठीक है, इस जगह से इस जगह तक पहुंचना है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई इस एरिया में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप सेलिंग कर लेंगे, बट यहाँ पर आप बाइंग को इग्नोर करेंगे। बट जब आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट ने टैप कर दिया और अब यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाना है, तो अब यहाँ से आप सेलिंग को इग्नोर करेंगे, यहाँ से आप बाइंग के अंदर लाइक एंटर होंगे। अब आप यहाँ पर कहीं पर भी आप बाइंग के अंदर एंटर हुई हैं, ठीक है, तो आपने वहां पर लाइक अपने एसएल करवा लिए हैं, और यहाँ पर अगर आप सेलिंग में एंटर हुई हैं तो आपने वहां पर अपने एसएल करवा लिए हैं। तो दैट इज द वे कि कैसे इंटरनल रेंज को प्ले किया जाता है। आई होप सो कि आपको ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं ये सारी सारी क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है।
सबसे पहले मैंने आपको कुछ एंट्री पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, जिनके अंदर सबसे पहले आपके पास इंड्यूसमेंट स्लीप है, सेकंड आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या जिसको सप्लाई और डिमांड भी बाइंग सेलिंग में बोला जाता है। उसके बाद हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस, लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस। लाइक हायर टाइम फ्रेम के अंदर आप प्रॉपर्ली एंट्री पॉइंट्स को मार्क करते हैं और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम के अंदर प्रॉपर्ली कंफर्मेशंस देखते हैं एक्सटर्नल मूव और इंटरनल मूव के थ्रू, ठीक है। एक्सटर्नल मूव आपके पास ऐसे मूव होते हैं जो आपके लाइक ट्रैप हो जाते हैं, इंटरनल मूव जहां आपको एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट या फेयर वैल्यू गैप्स और प्रॉपर्ली चेंज ऑफ करेक्टर या एमएसएस कुछ लोग बोलते हैं, वो चीजें नजर आती हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनल रेंज, जब आपको प्रॉपर्ली आपकी डायरेक्शन पता चल चुकी होती है तो देन आप इंटरनल रेंज को भी प्ले करते हैं। हम आने वाली एक और वीडियो के अंदर हम कुछ थोड़ा और अलग पढ़ेंगे, और वो जो अलग पढ़ेंगे वो क्या है वो आपको ऑलरेडी मैं बता दूं। आपके पास मार्केट के अंदर सपोज ये एक एंट्री पॉइंट है, ठीक है। ये आपके पास सपोज आपको ये जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से मूव मिलना है, तो ये आपके पास एंट्री पॉइंट है, ठीक है। अब लोगों को सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो किस चीज की होती है, एंट्री कंफर्मेशन की, ठीक है, जो कि मैंने ट्राई किया कि एक्सटर्नल मूव और इंटरनल मूव आज भी आपको बताऊं, बट ये एक्चुअली आईसीटी के कंसेप्ट है, तो उसके अंदर हम इनको डिटेल से डीपली पढ़ेंगे तो देन आपको ये चीजें पता चल चुकी होंगी, ठीक है। अब बस आज का दिन जगह अगर जस्ट आपको डिस्प्लेसमेंट की समझ आ गई है और प्रॉपरली जो आपके पास एलिफेंट मूव्स की गैप्स होते हैं उनकी समझ आ चुकी है तो उतना भी काफी है। बाकी अब आपके पास इस एंट्री पॉइंट पर मार्केट आती है तो यहाँ डिफरेंट तरह का बिहेवियर शो करती है। कभी आपके पास 2 कैंडल बनती है, कभी 5 कैंडल बनती है, कभी 7 कैंडल बनती है, कभी 10 कैंडल बनती है, ठीक है। डिफरेंट आपके पास जो कैंडल्स होती हैं वो बनती हैं। अब अगर 10 कैंडल बनेगी, ठीक है, अगर आप सपोज मिनट 15 के अंदर 10 कैंडल बनेगी, ठीक है, तो मिनट 1 के अंदर वो कितनी कैंडल हो चुकी होंगी, वो 150 कैंडल हो चुकी होंगी। लेकिन अगर सिर्फ 2 कैंडल बनती हैं, ठीक है, तो मिनट 1 के अंदर वो कितनी, वो 30 कैंडल बन चुकी होंगी। तो आपके पास इस तरह है कि आपके पास जितनी कैंडल्स बनेगी उस हिसाब से आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा। अब 30 कैंडल का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन 150 कैंडल का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप बीएसए को ट्रेड करते हैं, अगर आप इनगल्फिंग देखते हैं या वट एवर लाइक कुछ भी प्राइस एक्शन की आप चीजें देखते हैं, तो आपको वैसी कैंडल्स आपको देखनी होती है इनगल्फिंग के अंदर, लाइक आपको एक बड़ी कैंडल एक छोटी कैंडल साथ में देखनी होती है। तो वो आपको अब 150 कैंडल छोटी मान रही है, तो सपोज अगर आप मिनट 1 नहीं मिनट 5 में देखते हैं तो वहां पर भी आपको लाइक 30 कैंडल्स नजर आ रही है मिनट 5 की, ठीक है। अगर आपके पास मिनट 15 की लाइक 30 कैंडल है तो आपके पास मिनट 5 की काफी ज्यादा कैंडल आपको नजर आएंगी। तो अब उसके अंदर क्या होता है, अब उसके अंदर होता ये है कि आपके पास अगर कैंडल ज्यादा बन रही है तो आपके पास स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहा है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहा है तो आपको ये जो इनगल्फिंग है, ठीक है, जो एक बार नजर आ जाएगी, ठीक है, सेकंड बार अगेन ये नजर आ जाएगी, ठीक है, थर्ड बार ये अगेन नजर आ जाएगी। तो अब बार बार सपोज अगर आप जस्ट इस इनगल्फिंग को देखकर एंट्री लेते हैं, तो अब जब भी आपको ये इनगल्फिंग नजर आएगी आप एंट्री ले लेंगे, मार्केट ने थोड़ा और नीचे जाना होगा, तो प्रॉपरली किसी एक कैंडल के ऊपर बिलीव नहीं बल्कि प्रॉपरली यहाँ जो स्ट्रक्चर बनता है आपको उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए। तो वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर आईसीटी ने बताई हुई है किस तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे आपको एंट्री कंफर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो जितने स्ट्रक्चर है हम आने वाली वीडियो को उसको देखेंगे, आने वाली वीडियो के अंदर उस चीज को डीपली देखेंगे कि किस किस तरह के और कैसे कैसे और किस किस वजह से स्ट्रक्चर बनते हैं। जितना भी मेन रोल है ना उसके अंदर है सारे का सारा लिक्विडिटी का। तो जब आप वो लाइक कर चुके होंगे, अब आपको लाइक सपोज यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट आपका पता चल चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक तरह का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, नॉर्मली आपको पता है कि ये चलो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जिसका हमें पता है, और यहाँ से हम इंटर हो जाते हैं। बट बाज औकात ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता, बाज औकात कुछ और तरह का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वो किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, वो सारी की सारी चीजें हम आने वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और जब वो चीजें हम सारी की सारी जान चुके होंगे तो उसके बाद हमारा ये जो कोर्स है इसको हम लाइक वाइंड अप कर देंगे और बाकी फिर आईसीटी की चीजें साथ साथ करते रहेंगे। एक्चुअली ये सारी की सारी बेसिक चीजें थी, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ऑलरेडी आपको ये यूट्यूब पर काफी जगह मिल जाएंगी, ठीक है। इनके अंदर कुछ चीजें मैंने खुद से ऐड की हैं जो कि आप लोगों को समझने में आसानी हो, जस्ट उसी के लिए ऐड की हैं। बाकी ये कोई लाइक रॉकेट साइंस नहीं थी, ये स्पेसिफिक कोई वीडियोस नहीं थी, बस सिंपल वीडियोस ही थी। और ये जो आपके पास इनकी कंफर्मेशन की लास्ट वीडियो है इसके अंदर आपको कुछ ऐसी चीजें लाइक मिलेंगी जो आपको और कहीं से नहीं मिलने वाली।
तो आप उस वीडियो को आपने लाज़मी देखना है, और उस वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करके अपने आप को लाइक रियल ट्रेड में या लाइक जिस हिसाब से भी लेना चाहो तो ला सकते हो। बाकी आने वाले टाइम पे हम प्रॉपर्ली आईसीटी की वीडियोस देखेंगे, और उन आईसीटी की वीडियोस के अंदर प्रॉपर्ली कुछ स्ट्रेटजीज हैं या लाइक काफी कुछ है आपको बताने के लिए, तो वो सारी की सारी चीजें हम डीपली पढ़ेंगे। तो आई होप सो कि आपको आज की इस वीडियो के अंदर काफी चीजें पता चल चुकी होंगी। एक्चुअली ये लाइक पार्ट टू के अंदर मैंने इसको कन्वर्ट किया, पार्ट वन के अंदर कुछ चीजें बताई है, पार्ट टू के अंदर कुछ चीजें बताई हैं, तो ये दोनों दोनों पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।